वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर करेंगे हम। तो देखिए, पहला चैप्टर हमारा है खेलों में योजना। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि योजना क्या होती है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि योजना क्या होती है। तो जो योजना है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी कार्य को करने के लिए या फिर किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के दौरान होने वाली जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए अपनाई जाती है। अगला देखिए, योजना के उद्देश्य क्या होते हैं। जो योजना अगर खेलों के दौरान अपनाई जाती है, प्लानिंग जो अपनाई जाती है खेलों के दौरान, उसके कौन से उद्देश्य होंगे। तो पहला उद्देश्य गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। जो गतिविधियां हैं उसके अगर खेलों में अगर हम योजनाओं को अपनाएंगे, योजना के साथ टूर्नामेंट करवाएंगे, खेल जो है योजना के तहत ही पूर्ण होंगे, तो इससे क्या होगा, जो गतिविधि है उस पर पूरा नियंत्रण रखा जाएगा। अगर खेलों के दौरान योजना अपनाई जाती है तो इससे क्या होता है, जो गतिविधियां हैं वो पूर्ण रूप से नियंत्रित रहती है, कंट्रोल में रहती है और जो खेल है वो पूर्ण रूप से अच्छे से समाप्त हो पाते हैं। दूसरा देखिए, तालमेल बनाना। तालमेल स्थापित हो पाता है। योजना को अगर अपनाया जाता है तो इससे क्या होता है, जो तालमेल है वो बना रहता है खिलाड़ियों के बीच में भी और जो कार्य करने वाले हैं उनके बीच में भी। क्योंकि कार्य को लेकर क्या होता है, काम को लेकर कई बार झगड़े होते हैं। तो इससे क्या है, अगर योजना पहले से ही तय होगी, काम पहले से बटे होंगे, तो तालमेल क्या होगा, स्थापित होगा। अगला, गलतियों की संभावना को कम करना। जो गलतियां हैं वो क्या कम हो पाती हैं। जब हम योजना बना लेते हैं किसी भी खेल के लिए, किसी भी टूर्नामेंट के लिए, तो जो गलती होने की संभावना है वो कम हो जाती है। क्योंकि हर काम बढ़ जाता है, जिससे प्रेशर किसी एक के ऊपर नहीं आता है, दबाव किसी एक के ऊपर नहीं होता है। अगला देखिए, खेल प्रदर्शन में वृद्धि करना। जो खेल प्रदर्शन है, अगर मान लीजिए जो खिलाड़ी है वह अपने प्रशिक्षण के समय, ट्रेनिंग के समय क्या करता है, ट्रेनिंग के समय क्या करता है, योजना बना के चलता है। जैसे कि आप एग्जाम के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं, तो क्या होता है, आप सफल होते हैं। इसी तरीके से अगर खेल के दौरान क्या है, वो प्लानिंग करके चल रहा है, तो इससे क्या होगा, उसका जो खेल प्रदर्शन का स्तर है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला देखिए, दबाव को कम करना। जो योजना है वो क्या करती है, जो प्रेशर होता है किसी एक व्यक्ति के ऊपर उसे कम कर देती है। क्योंकि खेलों के दौरान अगर खेलों के दौरान योजना अपनाई जाती है तो इससे क्या है, काम बढ़ जाता है, जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। इससे जो खेल हैं वो सही रूप से पूर्ण हो पाते हैं, उनकी समाप्ति हो पाती है। तो ये हो गया योजना और योजना के उद्देश्य। अगला टॉपिक है आयोजन समिति। जो होती है विभिन्न खेलों के दौरान प्रशासनिक निदेशक होता है, इससे निचला क्या होता है, कार्यकारी समिति होती है और उससे निचली आयोजन समिति होती है। ये समितियां क्या करती हैं, समितियां खेल के दौरान जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाती है। तो हम देखेंगे किस प्रकार से निभाती है। तो ये समितियां जो हमने यहाँ पर लिख दी, अगर जिम्मेदारियों का क्वेश्चन आता है कि विभिन्न स्तर पर जिम्मेदारी किस तरीके से निभाती है, तो भी यही क्वेश्चन है। समिति के ऊपर क्वेश्चन आता है तो भी यही होगा। तो देखिए, प्रचार समिति। प्रचार समिति क्या करती है, जो प्रचार समिति होती है वो खेलों के दौरान उसका कार्य होता है प्रचार करना। जो खेल है, टूर्नामेंट है, उसका अधिक से अधिक लोगों तक उसे पहुंचाना। उसकी जो तिथि है, यानी कि कौन से दिन जो खेल है वो होगा, तो उसके लिए वो कौन कौन से माध्यमों का अपनाती है। जैसे कि अखबार हो गए, पोस्टर हो गए, या फिर जो टीवी है, रेडियो है, इन सब का सहारा लेती है और प्रचार करती है। इसके साथ साथ गलियों में भी क्या है, उसकी घोषणा करवाती है। अगला देखिए, स्वागत समिति। स्वागत समिति क्या करती है, जैसे कि नाम इसका स्वागत है, तो स्वागत समिति क्या करती है, जो भी खिलाड़ी आते हैं, जो भी अधिकारी आते हैं, उनका स्वागत करने की जिम्मेदारी इसकी होती है। अगला सजावट समिति। सजावट समिति जैसे इनके सबके नाम है उसी तरीके से इनकी जिम्मेदारियां होती है। जो सजावट समिति होती है वो क्या करती है, जो खेल का मैदान होता है या फिर कोई भी समारोह होता है, कोई भी आयोजन होता है, उसकी सजावट करने का जिम्मा इसके पास होता है। जो स्टेडियम होता है उसके सजावट करने का जो जिम्मा होता है वो सजावट समिति के पास होता है। इसके साथ साथ जो ट्रॉफियां हैं, जो पदक हैं, जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, उनका दायित्व भी यही निभाती है। अगला देखिए, यातायात समिति। यातायात समिति क्या करती है, यातायात समिति करती है कि जब खिलाड़ी और अधिकारी आते हैं तो उनको क्या करती है, लेके आना और छोड़ के आने का कार्य यही करती है। यानी कि आने जाने का कार्य, उसका प्रबंध यही करती है कि जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें स्टेडियम तक पहुंचाना और स्टेडियम से वापस जहां पर वो ठहरे हुए वहां तक पहुंचाने का कार्य इसी का होता है। अगला, आवास तथा खान पान समिति। जो आवास और खान पान समिति होती है वो क्या करती है, रहने और खाने पीने की जो जिम्मेदारी है वो यही निभाती है। रहने और खाने पीने की जो सुविधा उपलब्ध करवाती है वो इसी का कार्य होता है। जो भी खिलाड़ी ठहरे हुए हैं, जो अधिकारी ठहरे हुए हैं, उनके लिए भोजन उपलब्ध करवाती है और खाने पीने की व्यवस्था करती है। अगला है खेल मैदान तथा उपकरण समिति। जो खेल मैदान है
या फिर जो उपकरण समिति, यानी कि खेल मैदान उपकरण समिति का मतलब है जो खेल का मैदान होता है और जितने भी उपकरण अगर उस खेल में ज़रूरत है, जैसे क्रिकेट का खेल है तो वहाँ पर क्या है, जो बल्ला होता है, गेंद होती है, उसका काम होता है, हेलमेट का काम होता है। तो इन सारे उपकरणों की जिम्मेदारी यही समिति लेती है। अगला देखिए, मनोरंजन एवं जलपान समिति। जो मनोरंजन और जलपान समिति है वो क्या करती है, खेलने के दौरान क्या करती है, मनोरंजन करने का कार्य करती है। जैसे साथ साथ जलपान की भी व्यवस्था यही करती है। जो खिलाड़ी हैं उनके लिए पानी और जो दर्शकगण हैं उनके लिए भी जो पानी है वो उपलब्ध करवाती है। इसके साथ साथ जो अधिकारी गण होते हैं, जो अधिकारी होती है, उनके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम यही करती है खेल के दौरान। और ये आवास और खान पान की थी, ये ठहरे हुए जो लोग होते हैं उनके लिए, जो ठहरे हुए खिलाड़ी होती हैं उनके लिए खान पान की व्यवस्था करती है। दोनों में अंतर है। अगला देखिए, उद्घोषणा समिति। उद्घोषणा समिति क्या करती है, यह किसी भी उपलक्ष्य की, किसी भी समारोह की, किसी भी खेल आयोजन की क्या करती है, उद्घोषणा करती है। घोषणा करती है कि इस समय, इस तिथि को, इस समय क्या होगा, ये इवेंट होगा, ये समारोह होगा। इसके साथ साथ जो खिलाड़ी जीता है उसकी भी घोषणा यही करती है। तो ये सारी क्या है, ये हो गए हमें आयोजन समिति और उनकी जिम्मेदारियां। अब देखिए अगला है टूर्नामेंट। जो टूर्नामेंट होते हैं वो क्या होता है, टूर्नामेंट क्या होता है, जो योजना होती है उसके द्वारा जो टीमें हैं उनके लिए नियमों के अनुसार कोई भी खेल प्रतियोगिता रखी जाती है, उसका आयोजन किया जाता है, एक योजना के तहत किया जाता है। ऐसा टीमों के लिए जो खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, प्रतियोगिता की जाती है, उसको ही टूर्नामेंट कहा जाता है। अगला देखिए, टूर्नामेंट का महत्व। अब जो टूर्नामेंट है उसका क्या महत्व है खेलों के अंदर, तो देखिए, खेलों का प्रचार, जैसे कि जो टूर्नामेंट होते हैं वो किसी एक खेल को लेकर होते हैं। मान लीजिए हॉकी को लेकर हुए हैं, तो इससे क्या होगा, जितने भी दर्शकगण हॉकी को देखने के लिए आए होंगे या फिर टेलीविज़न पर दिखाया जाएगा, तो इससे क्या है, हॉकी का प्रचार हो रहा है। इसी तरीके से क्रिकेट हो गया, फुटबॉल का गेम हो गया, बास्केटबॉल हो गया। तो किसी भी खेल को लेकर टूर्नामेंट किया जाता है तो उस खेल का प्रचार होता है, जो दर्शकगण हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अगला देखिए, खेल कौशलों का विकास। जो खेल कौशल होते हैं, जो खिलाड़ी होती है उनके जो कौशल होता है, कौशल का जो स्तर होता है उसमें वृद्धि होती है। जो स्किल पावर होती है, जो दक्षता होती है, उसमें वृद्धि होती है। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी टूर्नामेंट में आने के लिए पूरी अपनी मेहनत करता है, पूरा जोर लगाता है, उसके बाद ही क्या होता है, वह टूर्नामेंट में सिलेक्ट होता है। तो टूर्नामेंट में सिलेक्ट होने के लिए वह अपने कौशल में और वृद्धि करता है, अपने खेलने का जो स्तर है उसमें और वृद्धि करता है। तो इससे क्या है, कौशलों में विकास होता है। अगले देखिए, बड़े स्तर की प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी के चयन में सहायक। जो टूर्नामेंट है वो उसके द्वारा क्या होता है, टूर्नामेंट में अगर कोई भी खिलाड़ी जीतता है तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर क्या है, चुना जा सकता है किसी भी खेल में। तो इससे एक ही फायदा होता है। अगला देखिए, मैत्री एवं भाईचारे के विकास में सहायक। टूर्नामेंट के दौरान क्या होता है, बहुत सारे खिलाड़ी अजनबी होते हैं जो एक साथ मैदान में मिलते हैं। इससे क्या होता है, जो मैत्री और भाईचारे का भाव है वो विकसित होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। तो टूर्नामेंट इसमें मदद करता है। अगले देखिए, सामाजिक गुणों का विकास। जो सामाजिक गुण होते हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं, हमारे मोरल ड्यूटीज़ होती हैं, मोरल वैल्यूज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जैसे कि खेल में चीटिंग न करना, ईमानदारी से खेल को खेलना, नियमों के अनुसार खेलना, इस तरीके के जो भाव हैं, सहानुभूति करना, सहयोग देना, इस तरीके के जो भाव हैं वो टूर्नामेंट के महत्व के कारण यहाँ पर हमें दिखते हैं।